हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। जैसा कि आप जानते हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाले हैं और प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए हम लाए हैं रोंगनिदान पेपर 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के नोट्स। ये डिज़ीज़ फ्रीक्वेंटली बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। ये जो नोट्स हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आपको किसी भी डिज़ीज़ को लिखने के लिए ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याधि को परिभाषा लिखनी है, फिर उसके प्राय, व्याधि का निदान पंचक, फिर लिखना है व्याधि के भेद, व्याधि के पूर्व रूप, उसके लक्षण, लक्षण में भी सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, साध्य और लास्ट में, सबसे लास्ट में कंप्लीट करना है उपद्रव लिख के। अगर किसी व्याधि के उपद्रव नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत याद हैं तो आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ये जो पैटर्न है बिल्कुल एग्जाम प्रेजेंटेबल पैटर्न है और इस पैटर्न में अगर आप अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है परिभाषा। आपको जो बिल्कुल इजीली याद हो जाए वो कर लो, क्योंकि हमने ये दोनों ही यहाँ पे लिख दी हैं। जो आपको आसानी से याद हो जाए याद कर सकते हैं। ये वाली आचार्य शारंगधर ने दी है, दूसरी वाली आचार्य दलहड़ ने दी है। आचार्य शारंगधर की अतीव सर अत्य अतिसारम गुदेन और आचार्य दलहड़ की अकॉर्डिंग अतिसरणम अतिसारहा, अर्थात गुद मार्ग से अत्यधिक द्रव युक्त मल का निकलना ही अतिसार है। अतिसार क्या है? गुद मार्ग से जब अत्यधिक जो द्रव युक्त मल निकलता है उसे अतिसार कहते हैं। अब है प्राय। अतिसार के उदाहरण है अन्य ग्रंथि त्रिकोण शोथ। अतिसार की प्राय जो है वो 3 है। पहला है उदाहरण, दूसरा है अनिग्रंथि, तीसरा है त्रिकांड शोथ। अब हम बात करते हैं व्याधि के निदान पंचक। निदान पंचक में आते हैं निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। ये 5 घटकों से मिलकर ही निदान पंचक बना है। सबसे पहले बात करते हैं हम निदान की। निदान, सबसे पहले कोई भी व्याधि होगी उसका आप सामान्य निदान लिखना होगा। अगर हम अतिसार के सामान्य निदान की बात करें, गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल एवं अतिशील द्रव्यों का सेवन, विरुद्ध अध्यासन तथा अध्यासन, अजीर्ण तथा असात्म्य भोजन, स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म का अतियोग एवं मिथ्या योग, दूषित जल, दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन, कृमि दोष, अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने पर अतिसार रोग की उत्पत्ति होती है। निदान में सबसे पहले गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल तथा अति शीतल द्रव्यों का सेवन, विरुद्ध अध्यासन तथा अध्यासन, अजीर्ण तथा असात्म्य भोजन, स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म का अतियोग तथा मिथ्या योग, दूषित जल, दूषित मद्य का अत्यधिक सेवन, कृमि दोष, अर्श एवं ग्रहणी दोष उत्पन्न होने पर अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति की। संप्राप्ति में पहले है सामान्य संप्राप्ति, फिर हम बात करेंगे संप्राप्ति घटक की। सामान्य संप्राप्ति आपको बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके आना है। ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको हर एक व्याधि में ऐसे ही लिख के आना है जो उस व्याधि का संप्राप्ति होगी। सबसे पहले विभिन्न निदान, जो निदान है उनका सेवन करने। अग्निमांद्य होगा, जठराग्नि अग्निमांद्य। आम दोष, कफ की उत्पत्ति होगी। आन्वशोभ हो जाएगा। पक्वाशयगत दोष, पुरुषवय उदिकवय शोथों की दुष्टि हो जाएगी, जिससे मल की अति प्रवृत्ति और अतिसार रोग हो जाएगा। विभिन्न निदानों का सेवन करने से अग्निमांद्य
जठराग्नि मांद्य हो जाएगी। आम दोष कफ की उत्पत्ति, जिसके कारण आन्वशोप हो जाएगा। पक्वाशयगत जो दोष है उनकी दुष्टि, पुरुष व उदक व श्रोतों की दुष्टि हो जाएगी। मल की अति प्रवृत्ति, जिसके कारण अतिसार रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं संप्राप्ति घटक की। संप्राप्ति घटक में सबसे पहले आपको लिखना है दोष। वात प्रधान त्रिदोष, श्रोतस, पुरुष व श्रोतस, अधिष्ठान, पक्वाशय गुदा, स्वभाव, आशुकारी, दूषय, पुरुष एवं उदकवय। दोष जो है वो है वात प्रधान त्रिदोष। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वात प्रधान त्रिदोष, श्रोतस, पुरुष व श्रोतस, अधिष्ठान, पक्वाशय एवं गुदा, स्वभाव, आशुकारी, दूषय, पुरुष एवं उदक। अब हम बात करते हैं भेद की। भेद जो है वो आपको आचार्य चरक एवं आचार्य शिवश्रुत के अकॉर्डिंग एग्जाम में बताने होंगे। वात अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, शोकज अतिसार एवं भयज आगंतुज अतिसार। ये है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज, भयज, आगंतुक। अब हम बात करते हैं आचार्य शिवश्रुत के अकॉर्डिंग। वातज अतिसार, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, शोकज अतिसार, आमज अतिसार। जो ये लास्ट वाला है यही दोनों का डिफरेंट है। एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि जो आगंतुज अतिसार है वो किसने माना है, आमज अतिसार जो है वो किसने माना है। आमज अतिसार माना है आचार्य शिवश्रुत ने। आचार्य शिवश्रुत ने माने हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज एवं आमज। अब हम बात करेंगे पूर्व रूप की। पूर्व रूप जो है अतिसार का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। हृदय, नाभि, पायु, गुद, उदर तथा कुक्षि में सुई चुभने सी पीड़ा का होना, आंतों का अवसाद होना, अपान वायु का सन्निरोध, मल का अवरोध, पेट का फूलना, अन्न का अपचन। ये जो पूर्व रूप है, अगर आपको इसका श्लोक हो जाए याद तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हिंदी में याद अच्छे से कर लो। हृदय, नाभि, पायु, गुद, उदर तथा कुक्षि में सुई चुभने सी पीड़ा का होना, आंतों का अवसाद होना, अपान वायु का सन्निरोध होना, मल का अवरोध होना, पेट का फूलना तथा आम का अपचन होना। ये है अतिसार के पूर्व रूप। अब हम बात करते हैं अतिसार के लक्षण की। सामान्य लक्षण जो हैं वो हैं गुद मार्ग से द्रव मल का बार बार निकलना। अतिसार का जो सामान्य लक्षण है वो है गुदा मार्ग से जो द्रव मल का है वो बार बार निकलता है उसमें से। तो जो सामान्य लक्षण है वो लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट लक्षण जो हर एक भेद है उसके अकॉर्डिंग। पहले बात करते हैं वातज अतिसार के। वातज अतिसार के अकॉर्डिंग अरुण, फेनिल, रुक्ष तथा आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति। अरुण, फेनिल, रुक्ष तथा आम मल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति होती है। स शब्द तथा सशूल मल की प्रवृत्ति होती है। स शब्द शब्द के साथ तथा शूल के साथ वात है, जो वात का लक्षण होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वात के कारण क्या, वात का वर्ण अरुण, फेनिल, रुक्ष होगा, स शब्द और स शूल होगा। अब हम बात करते हैं पित्तज अतिसार की। पित्तज अतिसार के लक्षण हैं हरिद्र, पीला, हरा, नीला, कृष्ण, रक्त तथा पीत मिश्रित दुर्गंध युक्त मल का त्याग होना। जो पित्तज का जो पित्त का वर्ण है हरिद्र, पीला, हरा, नीला, कृष्ण रक्त तथा पित्त मिश्रित दुर्गंध युक्त मल का त्याग होना, तृष्णा का होना एवं दाह का होना। अब हम बात करते हैं कफज अतिसार के लक्षण की। स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, तंतुदार, आम, गुरु, दुर्गंध तथा कफयुक्त सशूल मल त्याग होता है। उदर, बस्ती, वक्षण तथा गुदा में भारीपन, उत्क्लेश, निद्रा तथा आलस्य, शरीर में अवसाद का होना। कफज अतिसार के लक्षण जो कफज के लक्षण है वो आ जाएंगे यहाँ पे। श्वेत है,
स्निग्ध है, पिच्छिल है, तंतुदार है, आम है, गुरु है, दुर्गंध तथा कफयुक्त सरशूल मल का त्याग होना। उदर, वस्ती, वक्षण तथा गुदा में भारीपन का होना, उत्क्लेश का होना, निद्रा तथा आलस्य, शरीर में अवसाद का होना। सन्निपातज अतिसार के लक्षण की बात करें तो सुअर की वसा मांस के धोवन सदृश मल की प्रवृत्ति जो होगी वो सुअर की वसा मांस के धोवन के सदृश होगी। ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वेदना युक्त तथा वेदना रहित मल का त्याग होगा। विभिन्न वर्ण युक्त मल त्याग होगा। सर्व दोषों के रूप से युक्त होगा। सन्निपातज अतिसार में सुअर की वसा मांस के धोवन के सदृश होगा। वेदना युक्त भी हो सकता है, वेदना रहित मल का त्याग भी हो सकता है। विभिन्न वर्ण युक्त मल त्याग सर्व दोषों के रूप से युक्त है। अगंतुज अतिसार के लक्षण की बात करें तो आचार्य चरक के अनुसार अगंतुज अतिसार के लक्षण वातज अतिसार के समान ही होते हैं। आम अतिसार के लक्षण जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति, शूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति। नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति, शूल युक्त द्रव मल की प्रवृत्ति। अब हम बात करते हैं साध्य असाध्यता की। एक दोषज सुख साध्य, शोकज भयज, सन्निपातज कृत साध्य। हर डिजीज की साध्य असाध्यता लिख के आनी है और स्पेशली एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे रक्तपित्त की साध्य असाध्यता का वर्णन करें तो आपको साध्य असाध्यता अच्छे से याद कर लेनी है। एक दोषज जो होगा वो सुख साध्य, शोकज भयज, सन्निपातज कृत साध्य। अब हम बात करते हैं उपद्रव की। अतिसार के उपद्रव है शोथ, अडीमा, शूल, पेन, ज्वर, फीवर, तृष्णा, अरुचि, मूर्छा। शोथ का होना, शूल का होना, ज्वर का होना, तृष्णा, अरुचि, मूर्छा। ये हमने अतिसार जो व्याधि है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, आप अपने एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से अटैम्प्ट करके आने हैं। सबसे पहले व्याधि का परिचय, उसकी परिभाषा, उसके प्राय, उसके निदान पंचक जिसमें निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, उसके भेद, साध्य असाध्यता और उसके बाद में उसके उपद्रव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।